मेरे नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। जैसे डाइबोरेन, ये केवल COOH ग्रुप को रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल में। एस्टर नाइट्रो हेलो का ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डाइबोरेन COOH ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल में चेंज करता है। ये एस्टर नाइट्रो ग्रुप हेलो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। एक्वस KOH जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो हेलोजन की जगह OH आ जाता है, तो अल्कोहल बनता है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको कन्वर्जेंस में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एल्कोहलिक KOH जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो एल्कीन बनती है, यानी हेलोजन और H निकलता है, जिसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर निकलते हैं। डाई हैलाइड यानी जिसमें दो हेलोजन हैं पास पास वाले कार्बन पर या फर्स्ट एंड लास्ट पर, उनकी जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पर अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन निकल जाएगी, एल्कीन बनेगी। और अगर फर्स्ट और लास्ट पर क्लोरीन है तो वो फर्स्ट और लास्ट की क्लोरीन निकल जाएगी, रिंग बन जाएगी। तो जिंक हमेशा डीहेलोजिनेशन करता है, मतलब हेलोजन निकालता है। अगर आपने ऐसा डाइहैलाइड लिया जिसमें दो Cl पास पास हैं तो जिंक से हीट करोगे दोनों Cl निकल जाएंगे, डीहेलोजिनेशन कहेंगे, एल्कीन बनेगी। अगर पहले और आखिरी कार्बन पर क्लोरीन है, जैसे पहले और तीसरे पर, पहले और चौथे पर, पहले और पांचवें पर, तो जिंक से हीट करने पर हेलोजन निकलेगा और रिंग बन जाएगी। तो जिंक हमेशा डीहेलोजिनेशन करेगा अगर हैलाइड लिया जाए। फिनॉल, फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन रिंग पर OH है। इसको जब जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो O निकल जाता है, बेंजीन बन जाती है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। ये मैं ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको नीट और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, कन्वर्जन में भी हेल्प करेंगे। प्राइमरी अमीन है ये RNH2, इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे। नाइट्रस एसिड HNO2 होता है, तो या तो आप नाइट्रस एसिड सीधा लिख दो, अमीन प्लस HNO2, लेकिन HNO2 स्टेबल नहीं होता, उसकी जगह हम सोडियम नाइट्राइट एंड HCl लेते हैं। सोडियम नाइट्राइट एंड HCl रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड बनाते हैं। तो चाहे तो आ जाए अमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, चाहे आ जाए अमीन की सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से रिएक्शन, हमेशा अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी मीन्स ध्यान रखना, प्राइमरी मीन्स अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी टर्शियरी डिफरेंट बिहेवियर करेंगे, वो हम आपको अमीन्स के चैप्टर में बताएंगे। अभी हमने कुछ की पॉइंट्स तैयार किए हैं नीट और जेईई के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह Cl आ जाएगा, तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। एक H और एक Cl मिल जाएंगे और एक O और SO मिलकर SO2 बनाएंगे। ये डार्जन्स रिएक्शन है, ये अल्काइल क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड है। इसमें SO2 और HCl तो गैस हैं, बाहर निकल जाती हैं, और अल्काइल क्लोराइड की यील्ड ज़्यादा होती है। अल्कोहल जब डायजोमीथेन यानी CH2N2 से रिएक्शन करता है तो H और CH2 मिलके मिथाइल ईथर बनाएंगे, यानी ROCH3। मतलब अल्कोहल किस में बदल जाएगा? ईथर में, मिथाइल ईथर, यानी OH की जगह OCH3 हो जाएगा। अब है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सम केमिकल कंपाउंड्स। कुछ हमने केमिकल कंपाउंड सेलेक्ट किए हैं जिनको गर्म करने से क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं नीट में भी, जेईई में भी, और 10th बोर्ड में भी आ जाता है। तो जैसे अमोनियम नाइट्राइट, ये है अमोनियम नाइट्राइट, इसको गर्म करेंगे N2 और वाटर बनेगा। ध्यान देना, इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइट। ये हम उसमें पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर, ध्यान होगा। इस हमने बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आइड का यूज बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो देख लेना कि नाइट्राइट कब बोलते हैं, नाइट्रेट कब बोलते हैं।
ये अमोनियम नाइट्राइट है जिसमें ऑक्सीजन कम है, और ये अमोनियम नाइट्रेट है NO3। तो जब अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो N2 और वाटर बनता है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो N2O और वाटर बनता है। N2O को हम लाफिंग गैस कहते हैं। अमोनियम सल्फेट, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट, इसको गर्म करते हैं तो अमोनिया और H2SO4 बनते हैं, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं, इनको एक साथ आप याद नहीं कर पाओगे कि आप ये सोचो मैं एक ही दिन में सारे कंपाउंड याद कर लूँ। एक दिन में सारे कंपाउंड याद नहीं होंगे। मैंने आपको मटेरियल दे दिया है, आप रोज़ 3-3 कंपाउंड याद करना। एक दिन ये 3 कंपाउंड याद कर लेना, एक दिन ये 3 याद कर लेना, एक दिन ये 3 याद कर लेना। तो धीरे धीरे आप इनको याद करना और घबराना बिल्कुल मत, हम आपके साथ हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट, ये तो JEE में भी आया हुआ है कई बार। अमोनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट बोलते हैं इसे क्योंकि 2 क्रोमियम हैं। तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो N2 बनता है, यहाँ से पानी बन जाएगा और Cr2O3 का रेजिड्यू यानी प्रेसिपिटेट बनेगा Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, इसका कलर ग्रीन होता है। लेड नाइट्रेट, इसको गर्म करते हैं तो PbO बनेगा, NO2 बनेंगे और O2 बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूँ भी आता है व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो देखो लेड ऑक्साइड बना जिसका येलो कलर है, प्रेसिपिटेट होगा। NO2 के ब्राउन फ्यूम बनेंगे, ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ये गर्म करने का निशान है डेल, NaNO2 और O2 बनता है। इसको बैलेंस कर लेना, 2NaNO3 होगा और 2NaNO2 हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट को गर्म किया, सोडियम नाइट्राइट NO2 बनेगा। उधर लिथियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो लिथियम नाइट्राइट नहीं बनेगा, लिथियम का ऑक्साइड बनेगा। ध्यान देना, ये 2 कंपाउंड बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, JEE में भी आते हैं। इसको गर्म करेंगे तो नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। इसको गर्म करेंगे, लिथियम का ऑक्साइड और NO2 बनेंगे। लिथियम का ऑक्साइड क्यों बनता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, उसके ऑक्साइड आयन के प्रति एफिनिटी ज़्यादा है। FeSO4 ये ग्रीन कलर का सॉलिड है, इसको गर्म करेंगे तो Fe2O3 सॉलिड बनता है जो ब्राउन कलर का है। Fe2O3 जो सॉलिड है वो ब्राउन कलर का है। SO2 और SO3 गैस हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 गैसेस निकल रही हैं, एक सॉलिड रेजिड्यू बन रहा है और यहाँ पर हमने सॉलिड ही लिया है। तो इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो सॉलिड से सॉलिड और गैस दोनों बन रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डेल्टा S यानी चेंज इन एंट्रोपी कैसा है? पॉजिटिव। इसमें भी लिथियम नाइट्रेट सॉलिड है, सोडियम नाइट्रेट सॉलिड है, लेड नाइट्रेट सॉलिड है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनमें सॉलिड से गैस बनते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी। कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ कि कुछ केमिकल कंपाउंड को गर्म करने से गैसेस निकलती हैं, जैसा कि ये किसी में प्रेसिपिटेट बनता है, किसी में लिक्विड बन जाता है, तो अलग अलग चेंजेज होते हैं। ये सारे डिकम्पोजिशन हैं। चूँकि हीट द्वारा एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में टूट रहा है, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शंस किस में आएंगी? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन रिएक्शंस का नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए आप नीट JEE के बच्चों, आप जब भी खाना खाओ या फ्री बैठो उस समय ये छोटे छोटे जो मेरे वीडियो हैं 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के, इनको देख लिया करो। आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। FeSO4 को हीट करने का इफेक्ट बता दिया। अब CaCO3 ये सॉलिड है,
इसको मार्बल या चौक या लाइमस्टोन कहते हैं। तो आपके 3 क्वेश्चन तो ये बन गए कि मार्बल का क्या फॉर्मूला है, चौक का क्या फॉर्मूला है, लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला है। तीनों में आंसर होगा CaCO3। इसको गर्म करते हैं तो CaO बनता है जो सॉलिड है, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, और CO2 गैस है। ये रिएक्शन की भी अपनी अलग खासियत है। ये जो रिएक्शन है अगर आपने खुले बर्तन में की तब तो CO2 गैस है बाहर निकल जाएगी और इरिवर्सिबल होगी। अगर इसको बंद बर्तन में करोगे तो CO2 बाहर नहीं निकलेगी और ये दोनों वापस रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे। तो बंद बर्तन में तो होगी रिवर्सिबल जिसमें इक्विलिब्रियम आएगा, खुले बर्तन में होगी इरिवर्सिबल। और ये एंडोथर्मिक है। जितनी भी रिएक्शंस है ना जो गर्म करने से हो रही हैं इन सबको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो ये सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक हैं। इनको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहे हैं। इनमें सभी में कंपाउंड्स बन रहे हैं। अगर किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ओनली एलिमेंट बनते तो हम एनालिसिस बोलते हैं, अभी तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। CaCO3 का जब क्विक लाइम बनाते हैं तो उसकी जो भट्टी होती है, किल्न होती है, उसका टॉप खुला रखते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है वाई टॉप ऑफ किल्न कैप इज कैप्ट ओपन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ CaO। तो आप लिखोगे CaCO3 का डिकम्पोजिशन रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए ऊपर से भट्टी को या किल्न को ओपन रखते हैं ताकि CO2 गैस बाहर निकल जाए और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के बेसिक या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट एंड JEE के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल हैं। और JEE और नीट के बच्चे आप घबराओ मत, केमिस्ट्री में तो आपको मेरे वीडियो देखने से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।